फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। आपका क्वेश्चन है पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो याद रखिएगा, उत्तर दिशा में गंगा बहती है। किस दिशा में गंगा बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीकन टोला गांव में शिक्षक किसको देखा। आपका क्वेश्चन है भीकन टोला गांव में शिक्षक किसको देखा। याद रखिएगा, दलित बालक को देखा। किसको देखा? तो दलित बालक को देखा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। आपका क्वेश्चन है, प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। याद रखिएगा, कौन देता था? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देता था। कौन देता था? तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देता था। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन है। बताइए कमेंट करके, यूनान का राजदूत कौन है। याद रखिएगा, मेगास्थनीज है। कौन है? तो मेगास्थनीज है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शास्त्र किसका स्रोत रूप है। आपका क्वेश्चन है, शास्त्र किसका स्रोत रूप है। याद रखिएगा, किसका स्रोत रूप है। याद रखिएगा, समस्त ज्ञान का है। किसका है? तो समस्त ज्ञान का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, औषधि का प्रयोजन। आपका क्वेश्चन है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है। बताइए कमेंट करके, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है। याद रखिएगा, निरोग के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? तो निरोग के लिए नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परम सुख देने वाला क्या है। आपका क्वेश्चन है, परम सुख देने वाला क्या है। याद रखिएगा, विद्या है। क्या है? तो विद्या है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना में बहुत बार कौन है। आपका क्वेश्चन है, पटना में बहुत बार कौन आए। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध है। कौन है? तो भगवान बुद्ध बहुत बार आए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। आपका क्वेश्चन है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। याद रखिएगा, सोना का कंगन दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? तो सोने का कंगन दिखा रहा था। चलिए, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कीचड़ में कौन फंस गया। आपका क्वेश्चन है, कीचड़ में कौन फंस गया। तो याद रखिएगा, पथिक फंस गया। कौन फंस गया? तो पथिक फंस गया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नदियाँ नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है। आपका क्वेश्चन है, नदियाँ नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है। याद रखिएगा, समुद्र में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंडित श्यामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। आपका क्वेश्चन है, पंडित श्यामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। आपका क्वेश्चन है, बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो याद रखिएगा, किसने महान प्रयास किया था। बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया था। तो याद रखिएगा, मूल शंकर ने बहुत प्रयास किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है, वैर की भावना में वृद्धि का हार्मोन वृद्धि का कारण क्या है। बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, स्वार्थ है। क्या है? तो स्वार्थ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अणु से सूक्ष्म क्या है। आपका क्वेश्चन है, अणु से सूक्ष्म क्या है। तो याद रखिएगा, आत्मा है। क्या है? तो आत्मा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है। आपका क्वेश्चन है, कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, कौन है। तो यहाँ पे आपका भास है। क्या है? तो भास है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महान से भी महान कौन है। आपका क्वेश्चन है, महान से भी महान कौन है। तो याद रखिएगा, आत्मा है। कौन है? तो आत्मा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है।
आपका क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो याद रखिएगा किससे खुलता है? तो सत्य से खुलता है। किससे खुलता है? तो सत्य से खुलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? आपका क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वेद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कमेंट करके वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।